बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डीएई का जो चैप्टर नंबर 9 है मैथ का वो कवर करना है। ये पेपर बी का हिस्सा होता है, कोर्स कोड है 113 और ये पेपर बी का हिस्सा होता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कहता है राइट दी फॉलोइंग मैट्रिक्स इन टेबुलर फॉर्म। मतलब हमने क्या करना है, इन मैट्रिक्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो देखें ए हमें क्या दिया गया है, ए हमें गिवन है ए आई जे, ये ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और उसने साथ में मेंशन किया है वेयर आई जो है ना वो हमारे पास क्या है 1 2 3, आई है हमारे पास 1 2 3 और जे हमारे पास क्या है, ये है 1 2 3 4 अप टू 4 तक है। तो देखें बच्चों, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो अब इसमें एलिमेंट ए है और ये साथ में मेंशन है आई और जे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखें आई जो है ना ये रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, जे जो है ना ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और हमेशा रो पहले होती हैं। तो अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो इसमें एलिमेंट क्या है ए। तो देखें इसमें जो है ना वो कितनी रोज़ है, मतलब ये 1 2 3 तक है तो 3 रोज़ हम लिख देते हैं। देखें ये एक रोज़ होगी, ये दूसरी रोज़, ये दूसरी रो, इसी तरह ये जो है ना ये तीसरी रो आ गई। अब देखें ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा, ये आई उसने गिवन दिया हुआ था हमें 1 2 3 यानी 3 रोज़ है। तो 1 2 3 ये 3 रोज़ हमने लिख दी। अब इसके बाद देखें जे क्या है, जे जो है ना ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा इसमें जो है ना वो 4 कॉलम है। तो देखें एक कॉलम ये हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया और ये चौथा कॉलम हो गया। तो अब देखें इसमें हम मतलब ये पूरे एलिमेंट कर देते हैं, यानी इस तरह हम इसको लिखेंगे। अब ए को नंबरिंग करनी है। तो बेटा देखें ये जो पहली रो है, ये कौन सी रो है, पहली रो फर्स्ट इधर हम 1 लिख देंगे। अब देखें इसी के अकॉर्डिंग ये जो है ना ये कौन सी रो है, दूसरी रो, तो इसको हम 2 2 2 2 लिख देते हैं और ये तीसरी रो है 3 3 3 3 लिख देते हैं। अब देखें बेटा ये वाला कॉलम कौन सा, पहला कॉलम, तो ये पहला कॉलम हम इधर साथ में मेंशन कर देते हैं। ये दूसरा कॉलम है, दूसरा मेंशन कर देते हैं। ये तीसरा कॉलम है, तीसरा मेंशन कर देते हैं। ये फोर्थ कॉलम है तो 4 मेंशन कर देते हैं। तो बेटा ये जो है ना इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, यही हमने करना था। अब इसी क्वेश्चन को इधर जो है ना वो सॉल्व किया हुआ है। अब देखें ये इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको इधर लिख के समझाया वही है। अब देखें सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है कि बी आपके पास ये वाला है, ठीक है, और वेयर उसने मेंशन किया हुआ है आई क्या है, आई 1 है और जे जो है ना वो आपके पास 4 है। तो इट मीन कि आई जो है ना वो एक ही रो होगी। तो बेटा देखें ये एक ही रो है, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट बी है और कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। इधर जे के एलिमेंट कितने हैं, 4। तो 1 2 3 4 ये इस तरह हम मेंशन करेंगे। तो बेटा देखें ये फर्स्ट देखें ना ये फर्स्ट रो थी तो 1 1 इधर ये 1 1 आ गया और ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा। तो उसके अकॉर्डिंग 4, इधर 3 आ गए, इधर 2 आ गए, इधर 1 आ गए। इसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो नीचे देखें, नीचे सी हमें दिया क्या है, सी जे के है और बेटा साथ में उसने मेंशन किया हुआ है कि जे और के क्या है। अब देखिए इसमें जे जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और के नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पहले आता है, जो इधर देखें ना जे पहले लिखा हुआ है तो ये रो है और के बाद में है तो ये कॉलम है। तो अब देखें ये कितने मतलब रोज़ कितनी है, 3 रोज़ है। तो 1 2 3 रोज़ आ गई और कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है तो ये एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये साथ में देखें एक 1 1 ये सॉरी ये कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो है, ये कौन सी सेकंड रो है। पहले आपने नंबर ऑफ रोज लिखना है, ये थर्ड रो है तो इधर 3 आ गया और ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम। तो इसके अकॉर्डिंग ये उसने मेंशन कर दिया, ये टेबुलर फॉर्म होगी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है राइट ईच सम एज ए सिंगल मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, इसको सिंगल मैट्रिक्स में लिखना है। मतलब देखें इस क्वेश्चन 1 में हमने इसको प्लस करना है, 2 में प्लस है, 3 में प्लस, 4 में, इनको हमने ऐड करना है। तो ये देखें
अब यहाँ पर राइट सम मतलब इसको हम ऐड करते हैं। देखें बेटा सम करने का तरीका ये होता है कि आप जो है ना वो पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में ऐड होगा। यही हमने नीचे किया। ये 2 है तो 2 किस में ऐड होगा 6 में। ये 1 है तो 1 किस में ऐड होगा 3 में, ये आ गया। इधर 4 है, 4 किस में ऐड होगा 0 में। तो इसी तरह नीचे क्या लिखा हुआ है 3 ऐड होगा -2 में, -1 ऐड होगा 1 में, 0 + 0 इस तरह आ गया। इनको ऐड किया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक बार सेकंड देखें, सेकंड में देखें पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा तो 1 + 0, इधर दूसरा एलिमेंट 3 है, इधर दूसरा एलिमेंट क्या है -2। तो बेटा ये हम लिखेंगे 3 + -2, तो जमा नफ़ी क्या हो जाएगा नफ़ी हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है ना ये 3 - 2 आ गया। इसी तरह 5 + 1 आ गया, इसी तरह 6 + 3 आ गया। तो इनको ऐड किया तो ये 1 1 6 9 आ गया मैट्रिक्स। इनको भी इसी तरह बेटा ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास, इनको ऐड किया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 में भी आपने बेटा देखें इसमें भी ऐड करना है। तो 2 + 0 मतलब पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा 3 है, इधर दूसरा इधर क्या है 0 है। तो ये इसके अकॉर्डिंग बेटा देखें ये नीचे ऐड किया हुआ है। पहला पहले में ऐड, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, ये सब मतलब कि ये इधर लास्ट में देखें ये 1 है तो ये 0 में ऐड होगा मतलब इस तरफ, और ये सारा मतलब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपने सबसे पहले ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा देखें जब हम ये 2 पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही हो जाता है। 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। बीच में देखें अब बेटा इधर लिखा हुआ है -3, ठीक है। आपने -3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जब बेटा -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर साइन प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इधर आपने प्लस का, अगर आपने सिर्फ 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो फिर माइनस को बाहर ही रहने देना है। लेकिन हमने इसमें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन भी सबके आपने तब्दील करने हैं। देखिए -3 को +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, -3 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -3, -3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +15, -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3। तो बेटा देखें अब ये पहले क्वेश्चन की तरह हो गया। अब देखिए 12 पहला एलिमेंट है तो इस तरफ -12 पहला एलिमेंट है तो ये आपस में ऐड होंगे 12 - 12 तो ये आ जाएगा। इसके बाद 2 - 6 ये आ जाएगा, मतलब इनको ऐड किया सिंपली तो ये जो है ना वो ऐड करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमने शोड ऐड करना है, मतलब B11 - A11 मतलब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। और इज ए सोल्यूशन ऑफ, ये कहता है सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन x + a = b, ये हमें गिवन है। मतलब इस इक्वेशन को लेके हमने ये जो ऊपर वाला है ना इसको प्रूव करना है, और a भी इसने दिया हुआ है, b भी हमें दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं। तो बेटा देखें इस इक्वेशन को हमने ये इधर लिख लिया x + a = b। तो इसमें हमने a की वैल्यू लिखी, a की वैल्यू इसने हमें दी हुई थी ये A11 A12 A21 A22, तो ये हमने पुट की। और इस तरफ b लिखा हुआ है = इस तरफ b लिखा हुआ है तो ये हमने b की वैल्यू भी दी हुई थी, इसने ये पुट की। अब देखिए ये a इस तरफ प्लस हो रहा है, उठा के जब दूसरी तरफ इसको लेकर जाएंगे तो ये इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा, ये ठीक है, ये इधर माइनस। तो देखें बेटा पहला एलिमेंट पहले में से माइनस होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में से माइनस होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे में से, चौथा एलिमेंट चौथे में से माइनस होगा। तो ये जो चीज़ उसने बोली थी प्रूव करनी है वो प्रूव होगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने इनको क्या करना है सॉल्व करना है सिंपली। तो बेटा देखें ये x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो x के साथ ये वाला मैट्रिक्स क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, उठा के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये इस तरफ आके ये देखें इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। अब देखें बेटा ये माइनस हो रहा है तो 5 - 3 मतलब पहला एलिमेंट पहले में से माइनस होगा। एक बार इधर लिखा हुआ है 1 माइनस ये वाला बाहर क्या है माइनस, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसके बाद -3 इसी तरह आ जाएगा, ये माइनस मतलब -2 हो जाएगा। इसके बाद 1 इसी तरह आ जाएगा और ये +2 है, ये इसमें से माइनस होगा।
तो देखिए बेटा, इस 5 में से 3 निकालें तो 2 आ जाएगा। 1 + 1 2, दोनों के साथ अगर माइनस हो तो साइन माइनस का रहता है, रकम को प्लस कर लेते हैं। तो बेटा ये -3 -2 -5 हो जाएगा। इसी तरह 1 में से 2 निकालें तो साइन बड़ी रकम का आएगा, तो -1 आ गया। ये चीज़, ये इसका आंसर आ गया। अब बेटा इसमें भी हमने यही करना है। सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, ये जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें बेटा सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। दोनों प्लस हो रहे हैं ना, इसको हम इसी तरह लिख देते हैं नीचे और इन दोनों को प्लस करते हैं। देखिए 2 और 2 में हमने -4 करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 4। और इस तरह देखें 6 - 8, 6 - 8 आ गया। 1 - 2, 5 + 0। तो इनको जब ऐड करेंगे तो बेटा इधर दो काम की। सबसे पहले देखें ये 2 में से यानी 4 में से 2 निकालेंगे तो ये -2 आ गया। इसके बाद 8 में से 6 निकालेंगे तो -2 आ गया, साइन बड़ी रकम का आता है। और 2 में से 1 निकाला तो -1 आ गया। अब 5 + 0 तो ये 5। और बेटा ये जो मैट्रिक्स इस तरफ प्लस हो रहा था ना, इसको उठा के हम इस तरफ ले आए तो ये इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखें -2 और माइनस माइनस, ये इधर माइनस है ना बाहर, तो माइनस, ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 + 1। इस तरह -0 हो जाएगा और ये -1 - 0 ये इधर आ गया। देखिए ये वाला माइनस और ये मतलब +2 -2 हो जाएगा, मतलब 5 - 2 आ गया। इनको ऐड किया तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनली। इसके बाद बाकी जो है ना, ये इसके नेक्स्ट मतलब 2 पार्ट हैं तो इनको भी कर लेते हैं। अब बेटा देखें इसका पार्ट 3 है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखें ये वाला मैट्रिक्स क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। उठा के जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये इसमें से माइनस होगा। देखें ये जो मैट्रिक्स इस तरफ प्लस हो रहा था ना, इसको उठा के इस तरफ ले आए तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो देखिए इधर -2 है और ये -1 है, तो -2 -1 हो गया। ये 3 है, 3 इसी तरह लिखा और -0, 1 -2 -1 -2, ये -1 -2 इधर आ गया। एक बार -2 -1 ये इस तरह आ गया। तो बेटा ये हर एक एलिमेंट को इस मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं ना, उनको आपस में माइनस करते हैं। मतलब पहला पहले में से, दूसरा दूसरे में से, तीसरा तीसरे में से, चौथा चौथे में से, इसी तरह इनको ये हमने किया और ये ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स। इसके बाद देखें ये 3 जो है ना, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब उठा के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो बेटा ये 3 इधर आके डिवाइड होगा पूरे मैट्रिक्स के नीचे। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x = 1/3 और ये मैट्रिक्स मतलब 1/3, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद देखिए बेटा ये 3 डिवाइड हो रहा है तो हर एक एलिमेंट के नीचे ये डिवाइड होगा। मतलब ये इधर आएगा, ये इधर लिखा हुआ है -3/3 करेंगे हम, 3/3 करेंगे, -1/3, मतलब हर एलिमेंट के नीचे 3 को डिवाइड करेंगे। तो बेटा जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस, ये काट जाएगा तो इस तरह ये -1 आ जाएगा। 3 से इसमें से काट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये -1/3 इसी तरह आ जाएगा। ये 3 से काट जाएगा तो -1 आ जाएगा। 3 से काट जाएगा -1, 3 से काट जाएगा -1 आ जाएगा। इसी तरह -4/3 इसी तरह आ जाएगा, 2/3 इसी तरह आ जाएगा। 0/3 करेंगे तो बेटा ऊपर 0 तो ये 0 हो जाती है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में भी हमने क्या करना है बेटा, इसके साथ लिखा हुआ है आई। तो सबसे पहले हम आई जो है ना, आई क्या होता है, इधर जो है ना वो 2 × 2 की बात हो रही है। मतलब ये इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम है। तो हम जो आई कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो इधर हम 2/2 का लिखेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना वो 1 0 0 1, ये आई है। आपने ज़बानी याद करना है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहते हैं। तो बेटा इधर आई की हमने वैल्यू लिख दी है और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2। अब देखिए ये प्लस हो रहा है, उठा के इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये इधर आके माइनस होगा। अब देखिए 3 - 2 करेंगे, -1 -0 करेंगे, ये इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।